हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया? क्या हो गया? मतलब मोहम्मद सिराज ने गेंद की जगह पर मिसाइल को लॉन्च कर दिया। हाँ, मतलब इंडियन फैंस के यही रिएक्शन था यार कि ये हो क्या गया। लोग अपने कान को ऐसे सफा रहे थे जब कमेंटेटर कह रहे थे और आंखों को जूम कर करके स्क्रीन पर देख रहे थे, क्योंकि मोहम्मद सिराज जो अब डीएसपी सिराज बन चुके हैं, उन्होंने जब गेंद डाली तो स्पीडोमीटर ने दिखाया 181.6 किलोमीटर पर आवर। मोहम्मद सिराज का वहीं से नया नामकरण हो गया। लोगों ने कहा ये वो सिराज नहीं है जो लिबिर लिबिर किया करते थे, ये डीएसपी मोहम्मद विवियन सिराज अख्तर है। देखो कैसे भाग के पहुंच गए वहां पर। स्टार्क कह रहे हैं एक और पंजा खोलना है और डीएसपी साहब ने ले लिए 4 विकेट। डीएसपी साहब ने 100 भी नहीं करवाया। डीएसपी साहब का 100 भी नहीं हुआ। अब जो इमरजेंसी का नंबर है वो 98 या फिर 498 भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट 498 इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? ये डराना मत। इंपॉर्टेंट नंबर है 157। ओए होए होए होए। क्योंकि अब हम यहां से कह रहे हैं कि देखो 301 ही बार बनाया एडिलेड में किसी और टीम का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मतलब सेकंड पिंक बॉल में, पिंक बॉल में, पिंक बॉल में 337 वैसे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गया। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 301 ही बार लगाए। वो तब जब ऑस्ट्रेलिया ने 600 रन की लीड, 335 जब अकेले वार्नर ने लगाए थे तो उससे भी कम रन बने थे और फॉलो ऑन करा के वो मैच हरवाया था उन्होंने। सिराज ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आई एम ओनली बिलीव इन जस्सी भाई जब कहा था तो ये साल का सबसे बड़ा मीम बन गया। लेकिन डीएसपी सिराज ने इंडिया को साल की बस सबसे बड़ी मीम नहीं दी है, बल्कि सच्चाई भी बता दी है। ऐसा लगता है इंडियन टीम भी अब जस्सी भाई पर ही बिलीव करती है। खाली विकेट लेकर देंगे जस्सी भाई, कप्तानी बढ़िया करेंगे जस्सी भाई, वर्ल्ड कप जितवाएंगे जस्सी भाई, कमिंस की सुलगाएंगे जस्सी भाई, पजामे में नाड़ा डालेंगे जस्सी भाई, यूक्रेन रशिया का युद्ध रुकवाएंगे जस्सी भाई। अरे भाई जस्सी भाई हैं, कोहलू का बैल नहीं है। बाकी लोग कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? जब जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होती है तब तब कुछ ना कुछ नोक झोंक जरूर होती है, और अब ऐसा ही कुछ हुआ है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हर तरफ हो रही है। मोहम्मद सिराज जिन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट लिया। ट्रेविस हेड वो खिलाड़ी जो कि इंडिया के लिए हमेशा काल बनकर उतरते हैं। इस खिलाड़ी ने 141 गेंदों पे 140 रन मारे और उसके बाद इनकी विकेट चटकाई मोहम्मद सिराज ने। मोहम्मद सिराज ने जब इनकी विकेट ली, इनको आउट करा, उसके बाद उन्होंने वहां पर कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी, कुछ अपशब्द वहां पर कहे, जिसका रिप्लाई ट्रेविस हेड ने भी वहां पर दिया। लेकिन इस पर जो अंपायर्स है उन्होंने मोहम्मद सिराज को वार्निंग दी। हेड नहीं रुक रहा, हेड रुकेगा भी कैसे? अकेला बुमराह करेगा भी तो करेगा क्या? बुमराह ने तो बेचारे ने पूरे टॉप के 3 बल्लेबाजों को आउट करके रख दिया। बुमराह ने ही उनके उस्मान ख्वाजा को आउट किया, बुमराह ने ही उनके मिक्स स्विमी को आउट किया, बुमराह ने ही उनके जिसको कहते हैं ना स्मिथ को आउट किया। बुमराह करे तो करे क्या, बाकियों को भी तो कुछ करना पड़े। सवाल ये आता है कि यहां से ऑस्ट्रेलिया को कितने पे रोकेगा इंडिया, तब जाके इंडिया ये वाला मैच जीतेगा। लोग कहे गुरु कानून के हाथ लंबे नहीं होते हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड तरीकों से भी तेजी दिखा देते हैं, और सिराज ने वही किया। वरना कहा 160-161 पे कंपटीशन चल रहा है बीते 20 साल से, लेकिन सिराज ने सीधे 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया और 181.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद डाल दी। लोगों का माथा खराब हो गया कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है, क्योंकि इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो शोएब अख्तर के नाम था। यार ये ट्रेविस हेड कौन सी चक्की का आटा खाता है यार? ये क्या है यार ये ट्रेविस हेड? 141 बॉल, रन बॉल ऑलमोस्ट 140। तो एंड पे तो देखो 63 गेंदों पे उसने पहला 50 किया, अगला 50 48 गेंदों पे, और उससे आगे जो चल रहा था 40 वो और भी कम गेंदों पे। तो ये बंदा भाई पकड़ा ही नहीं जाता। सिराज भाई कैच तूने छोड़ दिया उसका, अभी 100 रन भी नहीं हुए थे ट्रेविस हेड के 70s 80s में, वट एवर जिसमें भी खेल रहा था। कितना फर्क पड़ गया, 60 रन का फर्क पड़ गया। हैप्पी बर्थडे बुमराह। कायदे से आज के दिन बाकी टीम को उनको गिफ्ट देना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो आज भी हम बुमराह के भरोसे ही बैठे हैं। पर बुमराह भाई भी तो इंसान है ना, कब तक भाई अकेले श्रवण कुमार की तरह अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाएंगे? हमें इस टेस्ट मैच में चौथे इनिंग में बैटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहले इनिंग में तो बल्लेबाजी करो कम से कम। पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क को बोला था कि थोड़ी तेज गेंद फेंको, आपकी बॉल धीमे आ रही है। लगता है ये बात स्टार्क भाई ने एकदम दिल पर ले ली, क्योंकि आज उन्होंने ऐसी गेंदबाजी करी कि ना तो किसी भारतीय बल्लेबाज का मुंह खुला और ना ही बल्ला। अब पॉइंट ये है कि दिलचस्प मोड़ इस टेस्ट मैच में, एक तो आंकड़ों के लिहाज से और वक्त
और ये अभी वाला ट्वाइलाइट प्लस नया बॉल, लाइटें वहां पे जिस जल गई वक्त हैं, पे आप आए हो बैटिंग कर फ्लड लाइट जल गई है। ट्वाइलाइट जो हम कहते हैं, ट्वाइलाइट का मतलब होता है कि सूरज की रोशनी कम हो रही है और फ्लड लाइट्स की रोशनी जब ज्यादा हो रही होती है, तो ये एक आधे पौने घंटे का ना एक पैच आता है जहां पे साइट करना बॉल को इतना आसान नहीं होता। हाँ, उसके बाद जब पूरा का पूरा अंधेरा हो जाए और फ्लड लाइट्स हावी हो जाए, वो फिर भी साइड करने के लिहाज से ठीक होता है। सो ट्वाइलाइट आपको परेशान करता है साइड करने के लिए। और प्लस जो चैलेंज है टैकल करना नया बॉल। ओ भाई, मिचेल स्टार्क तो पहले भाग के चले गए यार। मिचेल स्टार्क तो स्कॉट बॉलर ने बोल्ड होकर ऐसे भागे कि मुझे अब बॉल करानी है, जल्दी मेरे को बॉल दो। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकेंड टेस्ट मैच। इंडिया की हालत खराब है। मिचेल स्टार्क ने छक्का मारा, इंडिया 180 पर गई। ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार किया, इंडिया को सिर्फ 1 विकेट मिला। लेकिन इन सब के बीच में डीएसपी सिराज का जलवा बरकरार रहा, 181.6 किलोमीटर पर आवर। हालांकि ये सच नहीं था, ये बाद में पता लगा कि सपना टूटा है, दिल जरा दुखता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ चलता है। 181.6 फर्जी निकला, पता लगा तकनीकी गड़बड़ी जिसकी वजह से ये निकला है। ये मैच में इंडिया ने आना है वापस, जो कि इंडिया ने पहले भी किया है। मैं इसलिए अभी भी विश्वास रखता हूं इंडिया पे कि इंडिया ने पहले भी किया है। इससे अच्छी बैटिंग कंडीशंस नहीं है, इससे अच्छा सीरीज का मौका नहीं है। अगर इंडिया 157 जब आप उनकी जो बॉर्डर है, जो अगर इंडिया की उस वक्त तक 3 विकेटें ही गिरी होंगी, मैं तो भाई टेस्ट मैच में जीत उम्मीद करूंगा। हां, होने को 157 में आप आउट भी हो सकते हो, बट अगर 157 जो थ्रेशोल्ड है वहां पे इंडिया के 3 विकेटें गिरी होंगी, मैं तो हाथ खड़ा करके कहूंगा इंडिया ये मैच जीत सकता है। यहाँ पे जिसको कहते हैं ना, मोहम्मद शामी की कमी फील हो रही है। अगर आप इंडियन बॉलर्स को देखो नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट ली, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी की बॉलिंग वो बॉलिंग नहीं है जिससे सामने वाली टीम डरेगी। लैबुशेन मैं समझता हूं अपनी गलती से आउट हुआ, वो जो कैच पकड़ा गया ना, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच था। विकेटें जो आई हैं वो थी बुमराह की। जिस तरीके से बुमराह ने स्मिथ को आउट किया ना, आप ये देखिए, स्मिथ तो एक जो रूट और एक स्मिथ, ये 2 फैब 4 के प्लेयर हैं और ये 2 के 2 हमेशा बुमराह के अगेंस्ट फेल्ड होते हैं। सर, मोहम्मद सिराज को देखा है कि वो किस तरह एग्रेसिव तरीके से अपने एग्रेशन को चैनलाइज कर विकेटें भी निकालते हैं। पिछली एक बीजीटी हुई थी, वो आइकॉनिक सीरीज थी जहां पर मोहम्मद सिराज के वो विजुअल्स आते हैं, और इस बार फिर से ट्रेविस हेड के सामने जब वो थे तो वहां पर उन्होंने एक तरीके का सेंड ऑफ करा ट्रेविस हेड को, जो ट्रेविस हेड ने भी जिसका रिप्लाई वो कर रहे थे। लेकिन इस पर जो अंपायर्स थे उन्होंने वहां पर उनको वार्निंग दी। स्टार्क का जश्न देखकर पता चल रहा था कि भाई ने पिछले मैच का बदला लिया है, लेकिन भाई खाली पिछले मैच का बदला निकालता तो ठीक था, भाई ने तो पिछले 7 जन्मों का बदला निकालने की प्लानिंग कर रखी थी। दूसरे विकेट के लिए राहुल और गिल के बीच एक बढ़िया पार्टनरशिप हुई, लेकिन आगे जाकर उनके भी विकेट गिर गए। एक बार फिर से आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद से छेड़खानी करते हुए विराट कोहली भी आउट हो गए। डिनर तक आते आते टीम इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे, रन थे 82। ये सेशन मिचेल स्टार्क के नाम था, जिनकी इन स्विंग यॉर्कर्स को मैं तबाही घोषित कर देना चाहता हूं, क्योंकि इन यॉर्कर्स ने इतनी तबाही मचाई कि अश्विन से लेकर हर्षित राणा का फुटवर्क खाली पिच से पवेलियन तक जाते टाइम दिखा। ये तो भला हो नीतीश कुमार रेड्डी का, जिन्होंने तेज बैटिंग करके हमें 150 से पहले आउट होने से बचा लिया। एनीवेज, सिराज ही वाज थोड़ा ज्यादा ही अग्रेसिव था, क्योंकि जिस तरीके से खेल रहा था ट्रेविस हेड, वो गेम इंडिया की गिरफ्त से निकाल के ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त में काफी हद तक ले गया और ही वाज लुकिंग वेरी डेंजरस। आउट तो किया, बट क्वेश्चन ये है कि जब बीच में अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको ग्रैब क्यों नहीं किया? ये सिराज कैच वहां से क्यों छोड़ा ये हेड का, और वो 50-60 रन बीच में जुड़े। हेड अच्छे तरीके से खेला, अग्रेसिव खेला, ही वाज लुकिंग टू स्कोर रन्स। और हर बंदे का एक तरीका कार होता है, आपको टेक्निकली सॉलिड किस्म के बैट्समैन चाहिए या आपको रन्स मैटर करते हैं, रन्स आने चाहिए। लाबुशेन के साथ इसमें नकांड भी हो गया, लाबुशेन से ही बढ़ गया। अच्छा, डीएसपी सिराज अलग लेवल पे हैं, पता लगा विकेट नहीं मिला तो मार कर लिए लाबुशेन से। गेंद फेंक रहे थे, लाबुशेन बैटिंग कर रहे थे, गेंद आई, लाबुशेन भाई रुकने लगे कि यार पीछे कुछ जा रहा है, उठा के गेंद मार दी। लाबुशेन को एकदम हैदराबादी अंदाज में बेन स्टोक्स बोल दिए। लाबुशेन के साथ इतना कुछ पर्सनल है सिराज भाई का, पिछले मैच में भी दिखाई पड़ा था। या तो लाबुशेन को कमजोर मानते हैं, लेकिन जो कुछ है वो गजब का था। आखिरी सेशन में एक बार फिर हमारी उम्मीदें जस्सी भाई पर रुकी थी। हम यही सोचकर बैठे थे कि पिछले मैच में जिस तरीके से 150 ओवर ऑल आउट होने के बाद बुमराह भाई ने कहर बरपाया था, अब की बार तो पिंक बॉल में लाइट ऑन होने के बाद जस्सी भाई औसी की ऐसी की तैसी कर देंगे, जो कि जस्सी भाई ने करने की कोशिश भी करी। उस्मान ख्वाजा का विकेट लिया, ये विकेट लेकर वो एक ही साल में 50 विकेट लेने वाले कपिल देव और जहीर खान के बाद पहले पेसर बने। लबुशेन और उनके साथ वाले ऑस्ट्रेलियन ओपनर, जिनका नाम लेने में जुबान टेढ़ी हो जाती है, उन्होंने दिन का खेल खत्म होने तक 86 बना लिए हैं। पहली पारी में इंडिया से सिर्फ 94 रन पीछे हैं। स्टार्क को जो उंगली करी थी पहले दिन इंडिया को, वो महंगी पड़ गई,
क्या आपको भी लगता है जायसवाल को स्टार्क में उंगली नहीं करनी चाहिए थी और यही गुस्सा हमको महंगा पड़ गया? कमेंट करके बताना। और इस टेस्ट में हमें मुश्किल से क्या लगता है अब कौन निकालेगा ये भी बताना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का दूसरा दिन है जिसमें भारत की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसा लगता है कि पूरी टीम ही जसप्रीत बुमराह के ऊपर डिपेंड हो गई है। पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल ने कुछ अच्छा किया हुआ था, इस मैच में उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला। इसके साथ ही साथ कोई भी ऐसा बॉलर या बैट्समैन नहीं है जो कुछ करामात दिखाए। हाँ, थोड़ा डीएसपी सिराज थोड़ा चले हैं और जसप्रीत बुमराह, इनके अलावा और पूरी की पूरी टीम ही इन दोनों के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। रोहित शर्मा, विराट कोहली पिछले कुछ सीरीज से एकदम फिसड्डी ही दिखाई दे रहे हैं। ना उनके बल्ले से रन आ रही है, ना उतने सिंसियर तरीके से वो गेम खेल रहे हैं। भारत की नैया कैसे पार लगेगी ये तो राम ही जाने या हमारे जस्सी भैया जाने। क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।